अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ा सा वर्क करेंगे आज हम लोग एमएस वर्ड के ऊपर। पिछले जो वीडियो बनी थी उस पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा वर्क किया था। उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी होम के अंदर। इसमें भी हम थोड़ा पिछला वर्क रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह इसमें ना हमारे पास आ जाते हैं 1 2 ब्लॉक्स 3 4 5। इस पैराग्राफ को हमने नाम दे देते हैं क्लिपबोर्ड। यहाँ आपको शो हो रहा है क्लिपबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस पर फॉन्ट है थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ स्टाइल्स एंड वी कैन फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट एडिटिंग। ये तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया था, ये हमारा प्रीवियस काम है, मतलब ये न्यू नहीं है। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग यहाँ से फॉन्ट्स किस तरह चेंज करते हैं, कोई भी राइटिंग वगैरह का। इससे हम बड़ा करते हैं नंबरिंग को, इससे छोटा करते हैं नंबरिंग को। इसमें हमने सीखा था लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस। इसमें बोल्ड करना सीखा था, इटैलिक करना सीखा था और अंडरलाइन करना सीखा था। इनकी आपको मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू। अच्छा, ये जो ऑप्शन मैंने बताया था पिछली दफ़ा, मैंने बोला भी था कि ये ऑप्शन इस वजह से इस्तेमाल होता है कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दे रहा है वर्क करने के लिए कि आपने इसमें से एडिटिंग करके निकालना है, तो हम मिसाल देते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग। पैराग्राफ आ गया, जूम कर लेते हैं, ज़रा रुकें, इसको हम जूम कर लेते हैं। सही है, ये जूम हो गया। इसमें वो हमें बोलता है कि आप हमें एडिटिंग करके दें इस पूरे पैराग्राफ में। अब हम एक तरीका कर लेते हैं एडिटिंग, मतलब ये पॉइंट हमें गलत नज़र आ रहा है, हमने इसको कट कर रहे हैं। सही है, अब आप उसको यही वाली पूरा उठा के दे देते हैं कि मैंने इसमें से एडिटिंग कर दी। उसको किस तरह समझ आएगा? एक तरह ये तो हमें बुरा भी लग रहा है, अगर देखा जाए ना तो बहुत गंदा लग रहा है, कोई तरीके का काम नहीं है, रफ वर्क लग रहा है। तो हम ये टूल इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि जिस बंदे ने आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी होती है ना, उसको ये बताना होता है कि हमने इसमें एडिटिंग की हुई है। ये नहीं है कि हमने उसी तरह आपको काम उठा के दे दी। अब देखें, ये आपको क्रॉसिंग में या कट वगैरह जो भी आप इसको कहना चाहें, टूल को नज़र तो आ रहा होगा जब हमने काटा हुआ है इसको। तो ये वर्क इस वजह से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा था X2 और एक्सिस को हम बोल देते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें हम लोग मैथ का पेपर बना लेते हैं। सुना ही होगा कोई फार्मूला, ए कैप्स होगा, ए स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर सुपर से ए स्क्वायर प्लस सुपर, ये हटाना पड़ेगा ऊपर से, ए प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं सी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये हमने हटाना पड़ेगा हर वर्ग के लिए, प्लस सी और ये स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने ये जो लिखा है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अच्छा, अब ये आपको नज़र तो आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि आपको क्लियर समझ आए। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वर्क में काम कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा काम है। इसको हम यूज़ करते हैं H2O वगैरह में, हाइड्रोजन, मतलब कोई आप केमिस्ट्री के पेपर बना रहे हैं, फिज़िक्स का पेपर बना रहे हैं, मैथ्स का पेपर बना रहे हैं, कोई भी पेपर बनाने के लिए आपको ये टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है हेडिंग के लिए, इसको हमने इंटर दबा के आगे किया तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप इनके साथ खेल भी सकते हैं ना, अलग अलग टूल्स हैं, तो देख लें। एक टूल ये आ गया, 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 देख रहे हैं। हम ये वाला दे देते हैं, अच्छा लग रहा है तो एक खिलौना ही है, घटिया किस्म का एक टूल है दिया हुआ है। ये टूल भी हमने सीखा था, हाईलाइट करना सीखा था।
इसको हाईलाइट करना है हमने। इसमें कौन सा कलर हम हाईलाइट करें? करना एक ही कलर से ही ना, गोलागंडा आप लोग बना दें। इसको भी हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करना हमने सीखा था। मैं तो अभी इस वजह से बोर बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। सही है, हाईलाइट करना भी सीख ले, टेक्स्ट को कलर करना सीख लें। इधर से आ जाएगा ये ए के नीचे जितना भी मैंने जिस पे ये किया हुआ है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला सही है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दिस इज रिसेंटली यूज बुलेट्स। हम इसको बुलेट्स भी कह सकते हैं। इसमें इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं? जब आप किसी करियाना स्टोर पे या बिल वगैरह बनाने के लिए जाते हैं ना, हम यहाँ से उठा लेते हैं इसका नेम्स वगैरह, चैट जीपीटी से फ्रूट्स नेम उठा लेते हैं। सही है, फ्रूट्स नेम हम उठा के इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ्रूट्स नेम। बुलेट्स पॉइंट तो इधर भी इसके साथ लगे हुए हैं, कॉपी किया हमने। इधर आ जाते हैं, कंट्रोल भी आ गया। इसको हम थोड़ा स्मॉल कर देंगे कि आपको सही समझ आए। इसको सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं। ये देख रहे हैं, ये काम इस वजह से इस्तेमाल होता है। ये टूल आ गया, ये आ गया, एनी अदर थिंग्स, अलग अलग किस्म के टूल्स हैं। हम तो ये वाला टूल रख लेते हैं। सही है, और अगले अगले इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट वर्क नहीं करते, इसी में जाते हैं। इसमें आप देख लें, पेपर बनाने के लिए जो ABCD ये यूज़ होता है, इसमें हम ये रख लेते हैं 1 2 3। इसमें देख लें, इसमें आ गया, इसमें आ गया, देखें 1 2 3। जितना आप करना चाहें वो तो आपकी मर्ज़ी है ना। इसमें तो हम लोग ये वर्क इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सारा पुराना वर्क था। आज हमारा जो काम है वो टेबल इंसर्ट करने का था। हमने टेबल भी इंसर्ट कर लिया था। आज हमारा काम है पिक्चर ऐड करना सीख लेते हैं। चलें नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, रुकें, कंट्रोल N। ठीक है, नया पेज आ गया। आज हम इंसर्ट पे जाएंगे। एक मिनट, इंसर्ट पे चले गए। उसके बाद हम करेंगे पिक्चर पे क्लिक। उसके बाद हम कोई वॉलपेपर वगैरह भी इंसर्ट कर देते हैं, रुके। सही है, ये पिक्चर ऐड होगी। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ही बड़ी पिक्चर है। अब इसको आप देख रहे हो, घुमा नहीं सक रहा मैं, इधर उधर मूव कर रहा हूँ लेकिन ये घूम रही नहीं। क्यों? ये लॉक है। आप जितनी भी कोशिश करेंगे कि ये घूमेगी नहीं। आपको ये एक टूल नज़र आ रहा है जो इस पिक्चर के इसके सामने ये टूल दिया हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, अब इसको एक मिनट, इसमें हम इसको इधर उधर मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है मूव। पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब ये मूव हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत ही बड़ा है। मतलब हेडिंग्स वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े टूल, इतना तो नहीं। मिसाल मैं अभी हेडिंग लिख देता हूँ, एक मिनट, आ गया। देख रहे हैं पिक्चर, एक मिनट छोटा कर दूँ ना, आपको क्लियर नज़र आ जाए। देखें पिक्चर आ गया। पिक्चर को आप इस तरफ रखें, इस तरफ रखें, जिस तरफ आप रखना आपका दिल। आप बीच में रखते हैं, बीच में रखें, ऊपर रखते हैं, ऊपर रखें, इस तरफ रखते हैं, इस तरफ रखें। दिस इज़ योर चॉइस। मैं इस तरफ रख लेता हूँ दरमियान में, या इधर कोने पे कर लेते हैं, रुके, कोने पे बेहतर लग रही। ठीक है, ऊपर इसमें लिख दें। पिक्चर इंसर्ट करना भी आपने सीख लिया आज। टेबल इंसर्ट करना हमने पुराना सीखा था। शेप्स वगैरह का देख लेते हैं, शेप्स वगैरह ऐड करना देख लें। ट्रायंगल की ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट पकड़ के अगर करेंगे तो आसानी के साथ होगी। इसको काट देते हैं ना, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स, पिक्चर तो हमने कर लिया था। अब शेप्स की बारी थी। शेप्स शिफ्ट पकड़ के करेंगे ना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इसको हम इधर उधर घुमा लो। नेक्स्ट शेप कर लेते हैं हम, एरो की कर लेते हैं।
एरो आ गया, करली ब्रैकेट कर लेते हैं, इंसर्ट शेप्स। देख रहे हैं, शेप्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब पेपर बनाने की बारी आती है तो आप पेपर में अब ये शेप्स का बताते हैं कि रेक्टेंगल है क्या है, आगे मिसाल दे रहा हूँ, लाइन दे रहे हैं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, सही है, इधर चाहिए, इसको कॉपी कर लो आप, कंट्रोल सी से कॉपी करो। अब आपको चाहिए इधर, कंट्रोल वी करो, लाइन चाहिए ना, अब आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो ना, ट्राइंगल है। पेपर में जो भी है, मैं बात कर रहा हूँ, पेपर में ज़रूरत तो आता है ना, शेप्स वगैरह ऐड करना होती है, जो चीज़ भी आप ऐड करना चाहो। अच्छा, इतना हमने सीख लिया, शेप्स भी करना सीख लिया। डिज़ाइन पे आज चले जाते हैं। डिज़ाइन हमारे किस काम आता है? डिज़ाइन हमारे इस काम आता है कि पैराग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए हम आखिर तक जाएंगे। तीन चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ना ध्यान के साथ सीखें कि आगे भी आपको वर्क आए। अब आप देख रहे हैं मैं जिस टाइटल के ऊपर कर रहा हूँ, अलग अलग किस्म का पैराग्राफ्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, देख रहे हैं, आपको सामने तो नज़र आ रहा होगा। मैं इसमें नीचे क्लिक करके बहुत सारे मेरे पास टाइटल्स आ गए हैं, देख रहे हैं। इनमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ये ब्लू सेलेक्ट हो गया। ये इस वजह से यूज़ होता है कि पैराग्राफ्स वगैरह के लिए या किसी भी उस वर्क के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पैराग्राफ्स तरतीब से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल। फ़ॉन्ट्स आप पैराग्राफ का चेंज कर सकते हैं पूरे, मैंने ये फ़ॉन्ट रख लिया। कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट्स वगैरह का, बैकवर्ड का, मतलब कलर्स वगैरह सारा कुछ चेंज हो सकता है। अच्छा, वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर मार्क, अगर आप इस चीज़ को नोट करें, वाटर मार्क एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप किसी जगह से नोट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो आपने ये नोट देखा होगा कि उसकी बैक साइड पे एक तो लिखा होता है नोट्स वगैरह। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि उनके जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, उसके नीचे एक चीज़ लिखी होती है। मिसाल दे देता हूँ, शम्स नोट्स, सिंपल चीज़ है ना। अब वो शम्स के नोट्स हैं, उसको कोई कॉपी कर नहीं सकता। उसी में मैं आपको दे देता हूँ, मेरे अब ये नोट्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अब इसको मैं कहता हूँ कोई कॉपी ना करे। मैं जाता हूँ वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ, तो अब हम इसमें जाएंगे, वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर हम जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का कोई सरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको टेक्स्ट वाटर मार्क नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें आप, टेक्स्ट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ शहीर नोट्स, शहीर नोट्स। इसको मैं लगा देता हूँ डायगनल या हॉरिजॉन्टल, जिस तरह आप लगाना चाहें। मैंने इस तरह लगा दिया। अब आपको ये नज़र आ रहा है, मैं वाटर मार्क शहीर नोट्स SHAHR ये आ गया। अब ये हर पेज पे होगा, ये नहीं है कि मैं एक पेज पे, जितने पेज आप एंटर करना चाहेंगे ना, इस पे उसी उस तरह ही नोट्स मतलब बनेंगे। ये तो एक किस्म का वाटर मार्क है ना, जिस तरह आप इसको बनाना चाहें ये बनेगा। इसमें अब अगला हमारे पास आ जाता है पेज कलर। मेन चीज़ होती है पेज कलर भी। जब आप इसको हम इसको इस वजह से इतना इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट आउट करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा इंक इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि इतनी इंक होती नहीं है प्रिंटर के अंदर कि जितना हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से इस टूल को लोग इतना इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, इस वजह से बहुत कम ही ये टूल इस्तेमाल होता है, इंक की वजह से ख़ास। तो हम इसमें दे देते हैं, देखो अब हम इसमें दे देते हैं ब्लैक कलर हो गया, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है, क्लियर आपको नज़र आ जाए। पेज कलर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में फिल इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, एक मिनट, आपको गलत नहीं नज़र आ रहा है, एक मिनट, अभी नज़र आ रहा होगा। फिल इफेक्ट नंबर 2 पे आपको, नंबर 2 पे मोर कलर आएगा, नंबर 3 पे फिल इफेक्ट्स आएगा। फिल इफेक्ट्स के अंदर जाके भी आपको 1 थिंग 2 कलर 3 कलर्स अलग अलग किस्म की भी चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर 1 कलर है ना, 1 कलर, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी 4 किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं 1 कलर के अंदर भी। हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, डायगनल चाहिए, डायगनल डाउन चाहिए, फ्रॉम कॉर्नर चाहिए, फ्रॉम सेंटर चाहिए, आप जिस तरह का भी लेना चाहें आपको मिल सकती है। मैं यहाँ लगा लेता हूँ रेड कलर, रेड तो चलो रेड लगा देते हैं, रेड लगा दिया। अब आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6
6 टाइप के कलर्स एक पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं आप। 6 कलर एक पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक मिनट ओके किया ना, अब ये 2 कलर मेरे पेज के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, देख लो नज़र आ रहा है। 2-3 कलर हैं, शहीर नोट्स आपको नज़र आ रहा है, देख लें। अच्छा, इसमें और भी चीज़ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैटरी लो हो रही है। पेज कलर पे जाएंगे, फिल इफेक्ट्स, टेक्सचर, ग्रेडियंट तो हमने सम पढ़ लिया है। अब 2 कलर पे जाते हैं। जब 2 कलर पे जाएंगे 2 किस्म के, उसमें एक कलर में हम 2 चीज़ें कर सकते थे। अब इसमें हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक ब्लैक टू नहीं कर सकते, ब्लैक वाइट करते हैं। ओके, देख रहे हैं, ये आपको 2 कलर मिल गए। इसमें आप डायगोनल पे भी जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पे भी जा सकते हैं, वो आपका दिल करता है। जिस फ्रॉम सेंटर कर लें, फ्रॉम सेंटर आ जाएगा, ये ले दिस फ्रॉम सेंटर आ गया। जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह आपको मिलेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा हम अपना वर्क रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस वर्क पढ़ा था फॉन्ट चेंजिंग, साइज बिग, साइज स्मॉल, अपर केस, लोअर केस, हाईलाइट चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्रॉसिंग, स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्क्वायर, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, हाईलाइट, फॉन्ट कलर, नंबरिंग, बुलेट्स, टाइटल्स। ये हमारा पुराना वर्क था। इसी के वर्क के अंदर भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। इसको भी आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। टेबल पढ़ा था प्रीवियस वर्क में। आज हमने पढ़ा पिक्चर, शेप्स, हेडर एंड फुटर अगले उसमें पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट था तो इसी वजह से छोड़ दिया था। अच्छा, डिज़ाइन के अंदर हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं। वाटर मार्क का पढ़ा है, पेज बॉर्डर का, पेज कलर का पढ़ लिया, पेज बॉर्डर हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। मतलब हमने जितना वर्क कर लिया। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहें, कंट्रोल एस से जब हम सेव करेंगे, आ रहा है ना, देखें मैं किस डॉक्यूमेंट में ब्राउज पे जाऊंगा, कोई और डॉक्यूमेंट में मैं करना चाहता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ इसको डाउनलोड्स वाली फाइल में। डाउनलोड वाली फाइल में मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ यूट्यूब वर्क, यूट्यूब वर्क्स, ठीक है। जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ ना, हो गया सेव। अभी हम जाते हैं, एक मिनट, माई पीसी खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ, एक मिनट, ये ले। जब इसमें हम जा रहे हैं, डाउनलोड्स में हमने डाला था, ये देखिए आ गया यूट्यूब। अब हम इसको ना लॉक लगाना चाहते हैं, इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ से लगा देते हैं, रुको, ये डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स, सेव वगैरह जो भी हुआ था, डाउनलोड्स, यूट्यूब वर्क, इसको हम लॉक लगा लेते हैं। वायरस वगैरह आ रहा है, चलें जो भी है, इसको ना हम अपना पुराने वर्क में दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। बैटरी लो का बार बार ऑप्शंस आ रहा है, तो जितना वर्क हमने सीखा है उसको आप जाके प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। उम्मीद है कि अगली वीडियो में भी आप आएंगे। तो अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।